फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट हम लोग लेके चल रहे थे। थ्योरेटिकल चीजें डिस्कस करी थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करी थी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करी थी। जो शीट पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कस करी गई थी उसको मैं एक बार आपके सामने दोबारा से पेश कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है जो कि सिलेबस के अंदर नहीं होता है। इनकम स्टेटमेंट जिसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बोलते हैं, देन बैलेंस शीट होती है और नोट्स होते हैं। नोट्स और शेड्यूल्स बनाए जाते हैं कब? आपके नोट्स कहाँ हैं? हाँ, तो आगे रखो ना उसको, पेज नंबर 1 पे तो चल रहे हैं हम लोग अभी। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या थे ये हमने डिस्कस करा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनका डिफरेंस, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, इसका डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, और आइडेंटिफाई भी कर लिया था कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। पेज नंबर कितना आपके पास? पेज नंबर 4 तक। आइए पेज नंबर 4 पे चलते हैं, जरा देखें कि आपके एक्सपेंसेस और आपकी जो रिसिप्ट है उनकी क्या कैटेगरीज होती हैं। बेटा जरा ध्यान से देखेंगे। एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे पास बिजनेस में, एक्सपेंसेस, इनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जिनके स्कूल में चैप्टर शुरू हो गया को उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया इसका हुआ होगा। नहीं हुआ आइडिया? हाँ हो गया होगा आइडिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं हुआ तो यहाँ अब ले लीजिए आइडिया। बंद करने दरवाजे को, लोहे वाला। नाउ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की दो कैटेगरीज। एक को कहते हैं हम लोग क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और एक को कहते हैं हम लोग क्या, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हमारे सिख भाई पता नहीं कहाँ गए हैं, सारे के सारे तीनों में से कोई भी नहीं इधर है। उन्हें लगा। हाँ, अच्छा जी। अब आप देखिए, ऑपरेटिंग जो होते हैं ना बच्चे, उसको देखिए। ये होते हैं कौन से खर्चे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और अदर। कहीं नहीं लिखा, नोट्स में नहीं लिखा है। नहीं लिखना है कहीं भी, मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ है। ये कैटेगरीज आपके पास बनी, प्लीज अंडरस्टैंड। ये डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग। इस तरह से तो क्या बने आपके ये, इसे लिख लेना नोटबुक में, ये क्या बने आपके एक्सपेंसेस की कैटेगरी है। इसी तरह से रिसिप्ट्स, इनकम, ये दो कैटेगरीज होती हैं। अगर मैं बोलूं, एक को मैं बोलूंगा डायरेक्ट, या बोलते हैं उसको क्या, ऑपरेटिंग, और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट वाला जो होता है ना बेटा, उसको उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट वाले को नॉन, नॉन ऑपरेटिंग भी बोलते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग बोलते हैं, और अदर इनकम भी बोलते हैं। एक बार आपको ये पता चल जाएगा ना क्या होता है, उसके बाद आपकी बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। अदर इनकम भी बोलते हैं। अब जरा समझिएगा, ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना सारे के सारे, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको एक अकाउंट बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, उसकी डेबिट साइड में डाला जाता है। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, एक अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी डेबिट साइड में डाला जाता है। इनकम, डायरेक्ट इनकम जो है, ये बेसिकली क्या होती है? सेल्स होती है। सेल्स, डायरेक्ट इनकम सेल्स की होती है। कहाँ दिखाया जाता है इसको? ट्रेडिंग अकाउंट की, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाया जाता है, क्रेडिट साइड। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ दिखाया जाता है? क्रेडिट साइड पर। तो आपके एक्सपेंसेस दो तरह के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आपकी इनकम भी दो तरह की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को दिखाएंगे ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, और इनडायरेक्ट को दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। डायरेक्ट इनकम को दिखाएंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, इनडायरेक्ट इनकम को दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, बस। लेकिन ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है ना, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। तो आपको दो तरह की शीट भेजी गई है, दी गई है प्रिंट में। एक है सिर्फ सिंगल पेज, और एक है 10 पेज की शीट। पहले एक बार 10 पेज वाली शीट पर पेज नंबर 4 पे चलते हैं, थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं। लिखा है छोटा सा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हल्के हल्के दो पैराग्राफ लिखे हुए हैं। पहले इन्हें पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट क्या है, क्या क्या इंक्लूड होता है डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर।
फिर इनडायरेक्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। फिर जब हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, आपको समझ में आएगा। इफ याद नहीं करना बेटा, मैं याद नहीं करना, मैं समझाऊंगा ना, अभी तो कुछ याद नहीं करना है। सिर्फ आप उस आइटम को पकड़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। यू डोंट हैव एनी पेपर विद यू? सिंगल शीट दे देना जरा, उसको पास कर देना। सिंगल शीट, सिंगल शीट नीचे पड़ी होगी। Those expenses which are incurred on purchasing of goods and for converting the raw material into the finished goods। आप गुड्स खरीद रहे हैं क्योंकि आप बेचते हैं, आप ट्रेडर हैं, तो गुड्स खरीदने में जो खर्चा होगा वो वाला। या अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, रॉ मटेरियल खरीदा, इसको मैन्युफैक्चर कर दिया आइटम में, वो वाला खर्चा, ये कहलाएगा आपका क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब वो एक्सपेंसेस जिन्हें आप प्रोडक्ट की कॉस्ट के साथ सीधा सीधा अटैच कर सकें। जैसे जरा देखिएगा, ये एक मार्कर है, व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन है। ये किससे बना है? काले रंग की कैप से बना है, प्लास्टिक है, और एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है, इसके कवर पे प्रिंटिंग हुई है। उसके बाद देखें तो इस पर आगे स्पंज लगा हुआ है। और अगर देखें तो हमने कैसे यूज करा, मैंने इसे इसे टैंक वाला यूज करा है। इसके अंदर जो इंक होती है, तो मतलब प्लास्टिक के कंपोनेंट है, एक दो तीन, और उसके अंदर क्या होता है, स्पंज टाइप का होता है वो, जिससे हम लिख सकते हैं इसको। तो अब आप देखिएगा, इसको मोल्ड करने की कीमत, उस मोल्ड करने में जो रॉ मटेरियल लगा वो, प्लास्टिक जो इसके ट्रांसपेरेंट है वो, प्रिंटिंग का खर्चा लगा वो, इंक लगेगी वो, और स्पंज जो है आगे, जो नोजल होती है वो, ये सारे के सारे खर्चे जो हैं क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इनको हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब हमने क्या किया कि हमने एक ब्रांड एम्बेसडर हायर करे। ब्रांड एम्बेसडर थे अबीर, है ना? अबीर ब्रांड एम्बेसडर थे, उनको हायर करा। ये कहते हैं लिखते लिखते लव हो जाए, इसके लिए बोलते हैं। ठीक है, लोग ऐसे फेंकेंगे पेन को, द क्या फेंना है। लेकिन अगर कोई फेमस हॉलीवुड या बॉलीवुड या कोई क्रिकेटर वो बोले, तो शायद इस पेन की सेल बढ़ जाएगी। तो मुझे बताइए कि एक एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल है इंडियन एडवर्टीजमेंट हिस्ट्री का। बाइक होती है स्टार टू सिटी। स्टार टू सिटी, अजीब, टीवीएस की बहुत अजीब सी बाइक, अजीब सी बाइक, मतलब आई कंसिडर अजीब सी बाइक। तो स्टार टू सिटी जब लॉन्च हुई, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए मिस्टर एम एस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जी, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन बने। और उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का शौक है, मतलब उनके पास बहुत शानदार किस्म की बाइक है। जैसे सचिन तेंदुलकर को गाड़ियों कारों का शौक है, धोनी जी को बाइक का शौक है, उनके पास बहुत बढ़िया बढ़िया किस्म की बाइक है। और स्टार टू सीरी मेरी पसंद बोला जैसी। और धोनी जी झारखंड के हैं। झारखंड में टी स्टार टू सीरी का स्टॉक खत्म, खत्म जी, ब्लैक में भी ना मिले। इसे कहते हैं एडवर्टीजमेंट का कमाल, है ना? तो अब ये अबीरा अगर बोलेगा लिखते लिखते सड़क से चांटा भगा देंगे इसको, कह रहे कहाँ लिखते लिखते लव हो जाए। तो आप सोचिए कि ये जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, क्या उसमें मैं एडवर्टीजमेंट का खर्चा सीधा जोड़ सकता हूँ? नहीं जोड़ सकता ना। इसमें कितना प्लास्टिक लगा, कितनी इंक लगी, कितना स्पंज लगा, वो तो जोड़ सकता हूँ। लेकिन जो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट है, वो तो मैं कैसे एक इंडिविजुअल पर नहीं कर सकता ना। वो इनडायरेक्ट, वो भी है। अब देखो देखो, इसको बनाने में लगा 4 रुपया, बेचने में खर्चा हुआ 2 रुपए का, 6 रुपए का हमें पड़ा। और हम इसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस 20 रुपए रख रहे हैं। 14 रुपीज का क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया। तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों को मिला के तब जाके अपने प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करनी पड़ेगी ना। कितना मेरा डायरेक्ट लग रहा है, कितना मेरा इनडायरेक्ट लग रहा है, दोनों को मिला दिया, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। और उस प्रोडक्ट में क्या जोड़ूंगा? प्रॉफिट। तब बनूंगा मेरा सेल्स प्राइस, है ना? ब्लेस यू विद सो मेनी गुड थिंग्स इन लाइफ। अच्छा, इट्स ब्यूटीफुल थिंग लाइफ, द हैंडसम थिंग्स इन लाइफ। ठीक है, ठीक है जी। तो अब जरा समझे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको किसके साथ? जो गुड्स आपने परचेज करी उसके साथ, या जो चीजें आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके साथ। जैसे मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस इंक्लूडिंग ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड ऑन परचेजेस, कैरियज, फ्रेट, कार्टेज, inwards production expenses such as power and fuel, water, etc., factory expenses, lighting, rent and rates, factory के royalty based on production, all direct expenses are debited to trading account। लिखा है हमने यहाँ पर, नोट्स में देख लीजिए ना, पड़ोसी के साथ देख लो, तुम्हारे कहाँ है भाई? ठीक है, देख लिया? नहीं दिख रहा आपको आकांक्षा? देखिए, ऑनलाइन में दिख रहा होगा सबको। चलो जरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे,
आपकी जो मशीनें चलेंगी फैक्ट्री की किससे चलती हो? हवा पानी से चलती हैं। पावर का कनेक्शन चाहिए होता है। अगर आप अगर पावर कनेक्शन नहीं लेंगे तो मशीन हिलेगी नहीं इंच भर आपकी, क्योंकि बड़ी हैवी हैवी मशीन होती हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं मैं तो उसके लिए तो हमें पावर कनेक्शन चाहिए होता है ना, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट का। वो 100 वोल्ट का आपको मालूम है, डोमेस्टिक बिजली का कनेक्शन और कमर्शियल बिजली का कनेक्शन बड़ा पावर का बड़ा डिफरेंस होता है। डोमेस्टिक कनेक्शन में सिंपल सी वायर में आपके घर का काम चल जाता है। 3 AC 4 AC चल जाते हैं, काम हो जाता है बढ़िया से। डोमेस्टिक वाले में क्या होगा? चलेगा नहीं, आपकी वायर फूक जाएगी। नहीं बेटा, मशीनरी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुई ना। मशीनरी जो है उसको चलाने में जो आपके खर्चे होते हैं, डायरेक्ट तो नहीं बोलूंगा उसको मैं। जैसे मशीनरी की रिपेयर हो गया, मशीनरी का रिन्यूअल हो गया, मशीनरी जो इस तरह की जो मेंटेनेंस करने वाले खर्चे होते हैं, उसको डायरेक्ट थोड़ी प्रोडक्शन के अंदर जोड़ सकता हूँ मैं। तो इनडायरेक्ट बोलते हैं उसको। क्या पढ़ा है नीचे? पढ़ो ना क्या लिखा आइटम में। हाँ, क्या लिखा है बताओ। आइटम पढ़ो ना क्या। फैक्ट्री एक्सपेंस, लाइटिंग के, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का रेट्स, ठीक है, फैक्ट्री की मशीनों में यूज होने वाला पावर, फ्यूल, वाटर, ये सब, ये तो डायरेक्ट है। कितना पानी लगा, कितना फ्यूल लगा, ये तो पता चल जाता है हमें। इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बताएंगे बेटा फैक्ट्री के रेंट एंड रेट से पढ़ा नहीं तुमने, क्या लिखा है। अभी मैं आपको डिटेल में डिस्कशन करके दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से एक्सपेंस डायरेक्ट, कौन कौन से बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसको मैं हटा रहा हूँ अभी। अभी तो मैं सिर्फ दो चीजों के बारे में बताया। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेशन बाद में आएगा। पहले हम इनके नेचर को समझ लेते हैं कि आइटम होते क्या क्या है। चलिए दूसरी शीट पे आ जाइए। अभी सब समझा रहा हूँ, सब एक पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट डिस्कस करूंगा एक एक करके। इसलिए तो टाइम लगता है मुझे थोड़ा सा। क्या स्क्रीन पर आपको दिख रहा है आइटम? देख, कैन यू सी दिस? डायरेक्ट एक्सपेंस की लंबी चौड़ी लिस्ट है, एक है नन्ही सी शीट। एक तरफ दुनिया भर के जितने भी सारे के सारे आइटम आपको दिख सकते हैं, सारे के सारे आइटम रखे गए हैं। चलो जरा पढ़ते हैं एक एक करके, और हम कंपैरिजन करते चलेंगे। वेजेस हमने लिखा डायरेक्ट, तो नीचे चलेंगे जरा। सैलरीज हमने लिखा कहाँ? इनडायरेक्ट। देख रहे हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में। अरे भाई, दिस इज योर डायरेक्ट, दिस इज योर इनडायरेक्ट। अगर हमने लिखा वेजेस, क्या चीज? हमने लिखा वेजेस ऊपर, वो क्या बनाया? डायरेक्ट। और हमने लिखा नीचे क्या? सैलरीज, इसको बनाया इनडायरेक्ट। अब रीजन समझिए क्यों होता है ऐसा। एक एक का रीजन समझेगा ना तभी तो समझ में आएगी चीज। वेजेस जो होता है वो होता है फिजिकल वर्क के लिए, सैलरीज होती है मेंटल वर्क के लिए। फिजिकल वर्क कहाँ ज्यादा होता है, फैक्ट्री में या ऑफिस में? फैक्ट्री में। तो वेजेस की कहाँ हमने कैटेगराइज कर दिया उसको? डायरेक्ट में। और जो मेंटल वर्क होता है वो कहाँ? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, वहां जाता है। उसको कहाँ डाल दिया? इनडायरेक्ट में डाल दिया। ठीक है जी। अच्छा, अगर लिखा जाए ऑफिस वेजेस, तब क्या करेंगे भाई? हाँ, ऑफिस में वेज। अरे ऑफिस में पियोन भी तो रखते हो झाड़ू पोछा करने के लिए, तब वो इनडायरेक्ट होगा। लेकिन अगर लिखे फैक्ट्री की सैलरीज, तो डायरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इंडिकेशन? आगे बढ़ते हैं। अगर लिखा है वेजेस एंड सैलरीज, तो वेजेस पहले आया, सैलरीज बाद में, तो डायरेक्ट मानेंगे। लेकिन अगर लिखा जाए क्या? सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस, तो क्या मानेंगे उसे? इनडायरेक्ट मानेंगे। इनडायरेक्ट, सैलरीज एंड वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज को डायरेक्ट मानेंगे, सैलरीज एंड वेजेस को मानेंगे। हाँ, जो पहले आएगा उसके हिसाब से चलेंगे आगे। और चलते हैं, अभी बहुत मजेदार आइटम आने वाले हैं अभी तो। कैरियज, और कैरियज इनवर्ड अगर आ जाता है तो डायरेक्ट। कैरियज ऑन परचेज, डायरेक्ट। कार्टेज, कार्टेज इनवर्ड, डायरेक्ट। फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड, डायरेक्ट। चलो जरा इनके इनडायरेक्ट भाइयों से मिलते हैं, जब मिले जरा। अब अगले पेज पे चलिए जरा। कैरियज आउटवर्ड, कैरियज ऑन सेल। अरे यार, इसी के राइट हैंड साइज पे, कैरियज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, एक्सपेंस ऑन सेल, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग या परचेज से रिलेटेड खर्चे डायरेक्ट, सेल्स के खर्चे क्या? डायरेक्ट। जस्ट अ मिनट, चलो आगे चलें जरा। आएंगे ना एक्सपेंस तो सेल। अरे सेल को करने के लिए जो भी खर्चा कर रहे हो आप, सेल्समैन का खर्चा कर रहे हो, आप सैंपल दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, वो सारे खर्चे सेल्स के खर्चे कहलाते हैं। जरा आगे देखें जरा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या है भाई? डायरेक्ट है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस क्या हुए? इनडायरेक्ट हुए। देखो बेटा समझना, फैक्ट्री में जितने भी खर्चे होते हैं और फैक्ट्री के दरवाजे तक के जितने भी खर्चे होंगे सब डायरेक्ट कहलाएंगे। और फैक्ट्री से लेकर, देखो समझना, सेल्स काउंटर, हमने सामान मैन्युफैक्चर करा और सेल्स काउंटर पे लिया है,
सेल्स काउंटर तक लाना और उसके बाद के जो खर्चे होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, आपके इनडायरेक्ट कहलाएंगे। डिलीवरी चार्जेस है भाई, सेल्स काउंटर पे सामान था, कस्टमर को डिलीवर कर दिया, क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट कहलाएगा। ठीक है। लेकिन कैरियज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ठीक है, और फ्रेट इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड, ये सारे इनवर्ड मतलब फैक्ट्री के अंदर सामान आ रहा है उसका खर्चा है। आउटवर्ड मतलब बाहर जा रहा है सामान, उसका खर्चा है। इनवर्ड इनवर्ड जितने भी हैं क्या कहलाएंगे आपके डायरेक्ट, आउटवर्ड आउटवर्ड क्या कहलाएंगे आपके इनडायरेक्ट कहलाएंगे। और चलिए जरा आगे, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, एक्सपेंस ऑन परचेजेस, यानी कि गुड्स को परचेज करते समय जो खर्चे हो रहे हैं वो वाले। बॉक्सेस एंड लेबल जो लगता है वो वाले खर्चे। कोल वाटर गैस कहाँ लगेगी भाई, फैक्ट्री में लगेगी, या आप अपने मैनेजर को कोयला खिलाओगे, है ना, गैस सुंघाओगे, ऐसे तो नहीं करोगे। हाँ जी। बेटा समझ, पैकेजिंग कई तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग में क्या होता है, कोई लेबल वेबल कुछ नहीं लगा रहा होता उसके अंदर, सिर्फ एक कार्टन होता है वो रख दिया, कार्टन के ऊपर क्या लगा दिया आपने, तो उसका लेबल लगा दिया। अच्छा ये बताइए मुझे, आप दुकान में सामान आपने, आप दुकान में साबुन खरीदने जा रहे हैं, कौन सा सोप आप यूज करते हैं बताइए, डव यूज करती हैं, ठीक है। डव जो है ना, डव साबुन यूज करती हैं। और जरा गांव देहात में जब आप जाएंगे ना कभी, तो वो क्या करते हैं, ये लकड़ी के ऐसे कार्टन बने होते हैं, ऐसे कार्टन, ऐसे बाजारों में इस तरह से कार्टन, इस तरह के कार्टन में ये डव साबुन किस नाम से रखे हुए थे, DAV के नाम से, डेव के नाम से, ठीक है, ऐसे करके। अरे मैंने अभी एक दिन पहले, मैं अचानक एक कुछ कुर्सियों के जो हैंडल्स खराब हो गए थे, मैं देखने के लिए गया, एक उसकी पड़ोस वाली दुकान में मैंने देखा, पता क्या लिख रखा था, गोदरेज, गोदरेज, बिल्कुल वही लोगों के साथ। गोदरेज की अलमारी देखा ना, स्टील की अलमारी अच्छी मानी जाती है, मैं देखूं अलमारी टीनी के डब्बे की तरह हिल रही है, नाम पहली नजर पे तो मुझे भी लगा ये गोदरेज है, गोदरेज। तो वो जो डब है ना वो डेव बन जाता है। और वो क्या होता है, लोग किलो के हिसाब से खरीदते हैं। हाँ, साबुन किलो के हिसाब से खरीदते हैं, गाँव में खरीदते हैं, कपड़े धोने का साबुन किलो के हिसाब से खरीदते हैं वो लोग, नहाने का साबुन भी किलो के हिसाब से खरीदते हैं वो लोग, शरीर में यूज होता है। भैंसे में थोड़े नहलाएंगे उसको, नहाते हैं उससे। अरे भाई मैं, तुम तो अब की बात कर रहे हो, मैं बताऊं, जब हम छोटे छोटे होते थे, एक साबुन आता था, ओके, दो तरह के साबुन आते थे मार्केट में सिर्फ, एक ओके नहाने का बड़ा गुलाबी बड़ा साबुन, और एक होता था ओके, और एक हमाम। दो साबुन होते थे, हमाम और ओके। अच्छा ओके साबुन कितना अच्छा होता था, उससे आप क्या करिए, नहाइए, बाल भी धोइए और कपड़े भी धोइए, तीनों काम बराबर होते थे। लोग एक ही साबुन यूज कर सकते थे, शैम्पू वैम्पू कुछ था ही नहीं उस समय सीन में। आई एम टॉकिंग अबाउट 70s की, 72 73 75 की बात कर रहा हूँ, उस समय पे एक साबुन, ओके नहाने का गुलाबी बड़ा साबुन, एड में भी ऐसे ही आया करता था, और उसी को बंदा ऐसे भी यूज कर। पहले जमाने में साबुन के एड में ना बंदा ऐसे झाग बना रहा होता था सर पे, हम भी ऐसे ही झाग बनाते थे उस साबुन से, शैम्पू तो था ही नहीं। और फिर उसी से शरीर घिस रहे होते थे, और उसी से फिर कपड़े भी धो रहे होते थे, पूरा प्रोसेस दिखाया जाता था उसके एड वीडियो में, बाल भी धोए, शरीर भी धोया, और छत करके कपड़े भी धोए, ऐसे चलता था। एनीवे लेट्स कम टू द पॉइंट। तो बेटा समझ आज की बात में, कि जब आप डब साबुन खरीदेंगे, बिना रैपर के तो आप देंगे, तो आप बोलेंगे क्या देहाती हूँ मैं, क्या क्या क्यों बेच रहा है मुझे, खरीद लोगे तुम मुझसे। एसेंशियली आपने देखा डब साबुन की कवरेज में क्या होता है, व्हाइट सा पेपर लिपटा रहता है, बस थोड़ा सा मोटा, बाहर उसका कवर, पर किसी वो कबूतर वबूतर, सफेद कबूतरों की फोटो बनी रहती है, जो भी होते हो, सॉरी, थैंक्स फॉर टेलिंग मी, आई वाज नॉट अवेयर कि वो डब होते हैं। सुनो, ठीक है, इतना पुराने जमाने को, इतना पुराना भी नहीं हूं मैं। डब क्या होता है, चॉकलेट होती है बेटा, चॉकलेट दुकान, ठीक है। आप जो साबुन लेंगे, डब साबुन लेंगे, उस पूरा थोड़ी लेंगे ऐसे किलो के हिसाब से, देव के नाम से, नहीं, रैपर के साथ लेंगे ना। इसीलिए वो आइटम जो एसेंशियली जरूरी है आपके प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए, अब आप अगर आप सिर्फ साबुन बनाए और काउंटर पे रख दीजिए, कौन खरीदने आएगा, लगाना पड़ेगा ना, लेवल लगाना पड़ेगा उसके ऊपर, पैकेजिंग वाला लगाना पड़ेगा, तब तो बिकेगा वो। एसेंशियल है, एसेंशियल है ये, इसीलिए क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में डाला। और चलिए आगे देखते हैं। हाँ बोलिए।
अब ब्रांडिंग जो होती है ना, फिर ब्रांडिंग के लिए आप ब्रांड एम्बेसडर को हायर कर रहे हो, उसका थोबड़ा चिपका रहे हो साबुन के ऊपर, वो है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बेटा समझ, आप सामान को कैरी करने लायक बना रहे हो, सामान को डिस्प्ले के लायक बना रहे हो, वो खर्चे कॉस्ट में जुड़ते हैं, डायरेक्ट कहलाते हैं। लेकिन उस साबुन के ऊपर किसी डाकू हसीना की फोटो चिपका देंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो ब्रांडिंग कहलाएगा, फिर वो एडवर्टीजमेंट कहलाएगा, वो खर्चा इनडायरेक्ट हो जाता है फिर। ठीक है, गॉट इट। देखो साबुन को बनाने में कितना केमिकल यूज हो रहा है वो तो मेजरेबल है ना, है मेजरेबल। लेकिन वो फिल्म स्टार या फिल्म एक्ट्रेस उसका चेहरा अगर लगाया, वो कैसे मेजर करेंगे आप? बोलिए। बेटा समझ, तो तुम एक बात बताओ, तुम उस डब के कागज में अभी ये फोटो लगा दो, कोई नहीं खरीदेगा उससे, कोई नहीं। नोबडी इज गोइंग टू परचेज दैट। लेकिन समझिए, भारत पे, सुनो ना, भारत पे, भारत पे में जब आप पेमेंट करते हो तो अमिताभ बच्चन की आवाज आती है, देवियों सज्जनों थैंक यू, 50 रुपए प्राप्त हुए। नहीं सुने आपने साउंड? सुने, अमिताभ बच्चन की आवाज आती है। अब अमिताभ बच्चन को इसे कहते हैं वॉइस ओवर, क्या कहते हैं इसे? वॉइस ओवर कहते हैं। अरे बहुत मोटी रकम लेते हैं वो। दिल्ली मेट्रो में एक व्यक्ति बोलता है ना, अगला स्टेशन ये है, वॉइस ओवर होता है वो, वॉइस ओवर आर्टिस्ट कहते हैं उनको। बहुत बढ़िया पैसा लेते हैं वो। अब समझो ना मेरी बात को, कार्टन जरूरी है, कार्टन के ऊपर आपने ब्रांड एम्बेसडर की फोटो चिपका दी, तो ब्रांड एम्बेसडर को जो पेमेंट करी ना बेटा, वो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। और जो जो रैपर वेपर है जो, वो डायरेक्ट कहलाएंगे आपके, है ना। बिना उसकी परमिशन के कैसे आप किसी फिल्म स्टार की फोटो छाप देंगे वहां पर? नहीं छाप सकते, वो तो ही विल सू यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है। अभी जैसे ना, ये जो होता ना, ठंडा तेल वाला जो था प्रोडक्ट, कौन था, अमिताभ बच्चन करते थे ना उसका प्रोडक्ट, ठंडा नवरत्न तेल। नवरत्न तेल ने क्या करा, अमिताभ बच्चन से डील करी कि 3 साल के लिए इस्तेमाल करेंगे, 5 साल हो गए इस्तेमाल करते करते। अमिताभ बच्चन ने घसीट दिया कोर्ट में, कंपनसेशन लिया बढ़िया वाला। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? याद है शाहिद खरगोश कपूर बचपन में नाचने आया था, वो वाला पैसा, यू विल पे। अब शाहिद को तुमने पैसा जो दिया, वो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सॉरी टू हर्ट योर फीलिंग्स माय डियर, वो तुम्हारे कान तक भी नहीं आता रियल में। एज फार एज हाइट इज कंसर्न, वो इतना है तुम्हारे कान पे, शाहिद खरगोश कपूर। हाँ, टिंगू बाबू, इतना सा इतना सा। आगे चले। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम फैक्ट्री के लिए लगाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट के अंदर बोलेंगे हम लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। पावर, मोट पावर, फ्यूल पावर, बोलिए। हाँ तो आएंगे ना अभी, आएंगे। बेटा सुनो, सुनो ध्यान से समझना। फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ऑफिस के अंदर लाइटिंग चाहिए होती है, लाइटिंग चाहिए होती है ना। मैनेजर को गर्म करने के लिए हीटर नहीं चाहिए होते बड़े बड़े, ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं बेटा, फर्क होता है, यूज का फर्क होता है। लाइटिंग के लिए आपको पावर कनेक्शन नहीं चाहिए, कि जितनी भी लाइटिंग चल रही है ना, एक पतली तार पे चल जाएगी सारी की सारी। लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने के लिए आपको फिर मोटी तार चाहिए फैक्ट्री के अंदर। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर सिंपल आ जाए तो किसके अंदर मानेंगे उसको? फैक्ट्री का डायरेक्ट मान के चलेंगे। अच्छा चलिए, फ्यूल एंड पावर, दैट्स फाइन। स्टोर्स, स्टोर्स, शब्द आया स्टोर्स। अब स्टोर्स क्या होता है जानते हैं? स्टोर होता है आपका ऑयल, सॉफ्ट सोप, कॉटन वेस्ट, इनको आप क्या बोलते हैं? स्टोर्स बोलते हैं। ये स्टोर का मतलब वो जगह नहीं है सामान रखा जाएगा, कंज्यूमेबल आइटम होते हैं। जरा समझिए, क्या चाहिए बताओ? करने दो डिस्कस यार शीट को, टाइम निकला जाता है फिर ऐसे में। तो देखिए जरा समझना कि लुब्रिकेंट्स होते हैं, सॉफ्ट सोप होते हैं, ऑयल होते हैं, ये मशीनों का फ्रिक्शन कम करते हैं ना। मशीनों में लुब्रिकेशन करते हैं, आपने देखा होगा। आपकी गाड़ी जब सर्विस होने के बाद आती है, उस पर लुब्रिकेशन, ऑयलिंग ऑयलिंग होके आती है, ताकि फ्रिक्शन कम हो। ये सब जो होते हैं, इनको स्टोर्स बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय टोल टैक्स जैसा होता था पुराने जमाने में, ऑक्ट्रॉय चलती थी। ऑक्ट्रॉय के लिए शब्द होता था इस्तेमाल, पता है क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते थे उसके लिए? उसके लिए होता था शब्द, चुगेनी, चुंगी, चुंगी नाका, ऐसे बोला करते थे।
चुंगी बैरियर होते थे, चुंगी चलता था पहले पुराने जमाने में, मतलब ये दिल्ली में 80s तक चुंगी ना मतलब चुंगी एक शब्द होता था, मतलब टैक्स। आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे टैक्स देना पड़ेगा, दूसरी जगह तीसरी जगह टैक्स, बहुत पहले। मतलब वैट सेल टैक्स से भी पहले ये चलता था देश। सरकार और कौन लगाएगा, तुम लगाओगे? शिवांकर कहता है कॉलोनी के अंदर बैरियर लगा के जो आएगा टैक्स दे के जाएगा। उसकी मॉनिटरिंग करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इंस्पेक्टर जो होता था ना, करोड़पति लखपति होते थे वो। तो वो क्या करते थे, जैसे ये आया, इससे बोला कि भाई 10 रुपए लगेगा, उसने कहा बाबूजी 2 रुपए, ये कर रहा, चल तू दो ले निकल जा, ऐसे होता था। तो तभी तो सरकार ने क्या करा, फिर सेल टैक्स लगाए, फिर वैट लगाया, फिर और बहुत सारे टैक्स, अब जाके जीएसटी है। अब जीएसटी में आप गड़बड़ करिए फंसेंगे आप अच्छे से। तभी तो सरकार क्या बोलती है, जीएसटी कलेक्शन 5 लाख करोड़, 2,72,000 करोड़, ऐसी तो हो रही है कलेक्शन, नहीं होती। अरे सुनिए, हमारे देश में सिर्फ 3% पॉपुलेशन टैक्स पेयर है, यूएस में 67% पॉपुलेशन टैक्स पेयर है, यूएस वर्ल्ड की सुपर पावर है। जिस दिन हमारे देश में 67% लोग टैक्स पेयर बन जाएं, उस दिन तो पता नहीं क्या तहलका मच जाएगा, हम तो जुपिटर मून सब खरीद लेंगे, सेटर्न को बोलेंगे चलो बच्चों को बोलेंगे फुटबॉल खेलो इससे। पूछिए। हाँ। हाँ। नहीं, क्यों करूंगा मैं करूँ, कौन रोक? अब तुम फालतू की बातों में टाइम खराब कर रहे हो। डॉक चार्जेस, डॉक यार्ड में आपका सामान पड़ा है, आपको अंदर लाना है उसे, डॉक चार्जेस होते हैं, वो डायरेक्ट कहलाते हैं। क्लियरिंग चार्जेस, डॉक चार्जेस इनवर्ड्स। अरे भैया आपके कंटेनर आ गए, क्लियरिंग करना पड़ता है ना, कस्टम एक्साइज एजेंट से क्लियरिंग होती है, ऐसा करके क्लियरिंग चार्ज कहते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी, ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स, कस्टम ड्यूटीज, ये सब कस्टम ड्यूटी तो हट चुकी है वैसे, लेकिन चलो, ये एक्साइज ड्यूटी भी हुआ करती थी पहले, एक्साइज हट गया, और जीएसटी के अंदर सारा इंक्लूड कर दिया। तो कस्टम ड्यूटी अभी लेकिन बुक्स में दिख जाएंगे आपको सारे, ये सब डायरेक्ट कहलाते हैं। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेट्स। अब बेटा समझना, फैक्ट्री रेंट तो समझ में आता, रेट्स किसे कहते हैं? रेट्स कहते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस को। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जो टैक्स लगाती है उसे, जैसे हाउस टैक्स है, नोएडा में थोड़ी पड़ता है कोई हाउस टैक्स, लेकिन दिल्ली में हाउस टैक्स देना पड़ता है, मेरा घर दिल्ली में, मुझे हाउस टैक्स देना पड़ता है। ये हाउस टैक्स जो होते हैं इन्हें रेट्स बोलते हैं। तो क्या हुआ, फैक्ट्री का रेंट और फैक्ट्री का रेट्स, ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट कहलाएगा। म्यूनिसिपल टैक्स फैक्ट्री का, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री की रिपेयर्स। अब बारी आई क्या, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। तो बताया था रॉयल्टी क्या चीज होती है, याद है एग्जाम्पल बचपन में सिखाया था। रॉयल्टी मतलब कि यू हैव अ कोल माइन, कोल माइन में आपने क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया कि आपने, सुनो, आपने क्या करा कि आपके पास या तो कोल माइन है या आपको कोयला चाहिए, आपने किसी और की माइन अपने पास हायर कर ली, और उसको बोला जितना प्रोडक्शन करेंगे पर किलो पे या 20 किलो पे या 100 किलो हम तो ये इतना पैसा देंगे। तो कोल किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, हीट जनरेट करने के लिए, पावर जनरेट करने के लिए। ये रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन जो होती है, ये क्या कहलाती है? अच्छा दूसरा एग्जांपल क्या हुआ, जैसे मान लिया जाए कि आपने किसी ब्रांड से बोला कि जैसे किसी ब्रांड से बोला तुमने क्या कि हम आपका फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, और तुमने उसका बोला कि हम तुम्हारा एक आइटम पे तुम्हें 2 रुपए देंगे। तो तुम्हारी सेल सारी की सारी टैली होगी, तुमने 50,000 आइटम बेचे तो तुमसे 1 लाख रुपए दोगे, तुमने 2 लाख आइटम बेचे तुमसे 4 लाख दोगे। दिस इज रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, बेचने पे भी हो सकता है। तो जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं उनके लाइसेंस के हिसाब से तो उनको रॉयल्टी देनी पड़ती है। ठीक है जी। और नीचे चले, लोडिंग चार्जेस। ये लोडिंग चार्जेस कहाँ लगते हैं, फैक्ट्री में तो लगता है लोड अनलोड का खर्चा। ठीक है, एक मिनट, पूरा एक छोटा सा पूरा करने दो मुझे। फिर आया हमारे पास हीटिंग एंड लाइटिंग। हीट की जरूरत कहाँ पड़ती है भाई, फैक्ट्री में। फैक्ट्री में लाइट भी चाहिए होती है, तो हीटिंग एंड लाइटिंग अगर आ गया तो फैक्ट्री, लेकिन अगर लाइटिंग एंड हीटिंग आ गया तो ऑफिस में चला जाएगा, हाँ इनडायरेक्ट मानेंगे उसको। ठीक है। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बोलो क्या बोलना चाहते हो। हाँ तभी तो बोल रहा हूँ, तुमने फ्रेंचाइजी ले रखी है। अरे डायरेक्ट में आएगा ना भाई, तुमने जैसे मान लो तुमने मैकडी की फ्रेंचाइजी ले ली, और तुमने बोला जितने भी दिन की बिलिंग होगी उसका 0.5% मैं आपको दूंगा, तो दैट 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 यू हैव टू बेयर। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हो बेटा। खाली खाली लाइटिंग होगा वो उधर आएगा ना, इनडायरेक्ट में। तेरी, अच्छा, नहीं फिर गड़बड़ कर रहे हैं वो लोग। सिर्फ लाइटिंग अगर आता है आपके पास तो उसको
इनडायरेक्ट मान के चलिएगा, सिर्फ लाइटिंग। इलेक्ट्रिसिटी को लिया ना हमने डायरेक्ट में, लाइट है, लाइटिंग, लाइटिंग की जरूरत पड़ रही है आपको। फैक्ट्री के साथ लाइटिंग आ जाए तो डायरेक्ट, ऑफिस के साथ आ जाए तो क्या इनडायरेक्ट। सिर्फ लाइटिंग आ जाए डायरेक्ट बोला है, क्यों बोला? हाँ, लेकिन अगर प्राइमरीली बोले वो, अगर अगर वो बोले कि ऑफिस के लिए, तब उसे ऑफिस में लेके चले, वरना उसे डायरेक्ट लेके चले। भाई देखो, अकाउंटिंग ना बेसिकली अजम्पशन बेस है, प्रिवेलिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से चलती है, कोई साइंटिफिक रूल थोड़ा ही है कि क्यों इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट मान रहे हो इनडायरेक्ट नहीं मान रहे हो। लेकिन अगर उसके ब्रैकेट में अगर फैक्ट्री आ जाए तो डायरेक्ट है, ऑफिस आ जाए तो क्या इनडायरेक्ट है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी आ जाए तो क्या मान के चल रहे हैं उसको, मान के चल रहे हैं, अजम्पशन लेके चल रहे हैं, दैट इज वाई इट इज मूविंग। डायरेक्ट इनकम क्या होती है आपकी, सेल या सेल ऑफ स्क्रैप होती है, और ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड होता है। जैसे आपने कोई सामान मैन्युफैक्चर करा, जैसे मान लीजिए हमने ये पेन मैन्युफैक्चर करा ना, इसको शेप करने के लिए कुछ काटना पड़े, काटने के बाद प्लास्टिक बच जाएगा, उसे बेचेंगे तो स्क्रैप कहलाता है वो भी आपकी क्या कहलाएगी, डायरेक्ट इनकम कहलाएगी। ऐसी ट्रेडिंग कमीशन, आप ट्रेडर हो, सामान खरीदते हो, कमीशन लेके बेचते हो, वो आपके लिए डायरेक्ट इनकम है, ट्रेडिंग कमीशन कहलाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे आ जाएगी। इसको तीन कैटेगरी में बांटा। एक को बोला ऑपरेटिंग, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, दोज एक्सपेंसेस विच आर सपोर्टिंग योर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। मतलब आपकी जनरेटिंग एक्टिविटी है गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करके बेचना, तो गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग जो होगी वो डायरेक्ट कहलाएगी, लेकिन गारमेंट को बेचने में जो खर्चे आप कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग कहलाएंगे आपके, उससे रिलेटेड है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे आते हैं, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के आते हैं। आपको ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत डीपली और पूरी सेपरेट कैटेगरी में देखना, आपको मालूम होना चाहिए कि इनडायरेक्ट है बस। ये जो मैंने बाइफरकेशन दिया 12th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे 12th के बच्चे कई, अब जैसे आप तो 11th में मेरे पास पढ़ रहे हैं, 12th में बहुत सारे बच्चे नए आते हैं, ऑलमोस्ट इतने ही बच्चे नए आ जाते हैं, तो उन बच्चों को क्या करता हूँ फिर मैं, जो आपको नोट्स दिए उनको दोबारा देने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि उनको वो बेस क्लियर नहीं होता है। आई हैव गिवन यू स्ट्रक्चर्ड नोट, आई हैव गिवन यू, आप अपनी बुक में देखिए, इतने आइटम नहीं दिखेंगे कहीं पर भी आपको। ऑफिस में सैलरी हो सकती है, सैलरी वेजेस हो सकता है, बोनस, आप अपने लोगों को बोनस दे रहे हैं, वो कैश और काइंड दोनों। काइंड का मतलब होता है गुड्स की फॉर्म में। ये नहीं कि मैं बहुत दयालु हूँ, दया कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, काइंड का मतलब गुड्स की फॉर्म में होता है ये। ठीक है। प्रिंटिंग, स्टेशनरी, रेट्स एंड टैक्सेस, सिर्फ रेट्स एंड टैक्सेस आए तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, इनडायरेक्ट। लेकिन फैक्ट्री रेट एंड फैक्ट्री टैक्स बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डायरेक्ट। हाँ। पोस्टेज, पोस्टेज एंड टेलीग्राम तो बंद हो गया है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम जो होता है इनडायरेक्ट का खर्चा कहलाएगा। लाइटिंग, ऑफिस लाइटिंग, क्या बोले तुम्हारा, लाइटिंग को तुम्हें क्या बोला, डायरेक्ट बोला। लाइटिंग एंड ऑफिस लाइटिंग जो है इनडायरेक्ट है। लाइटिंग एंड हीटिंग, ये भी क्या है, इनडायरेक्ट है। हीटिंग एंड लाइटिंग क्या हो जाएगा आपका, रिवर्स। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, एम्प्लॉयज इंश्योरेंस, ये क्या कहलाएगा आपका, इनडायरेक्ट। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस अगर आ जाए तो ड्रॉइंग्स कहलाएगा। लाइफ इंश्योरेंस ऑफ वर्कर आ जाए तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस ऑफ ओनर आ जाए तो क्या कहलाएगा, वो ड्रॉइंग्स कहलाएगा। ठीक है। और आगे चलें जरा, टेलीफोन चार्जेस, रेंट या ऑफिस का रेंट, म्यूनिसिपल टैक्सेस या म्यूनिसिपल टैक्स ऑफिस का, अगर ब्रैकेट में फैक्ट्री आएगा तो क्या कहेंगे उसको, डायरेक्ट कहेंगे। लीगल चार्जेस, ऑडिट फी, ऑडिट फीस किस चीज की होती है पता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो अकाउंट्स को चेक करने के लिए फी देते हैं उसे ऑडिट फी बोलते हैं। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ये पता है क्या होते हैं, सुनो बेटा समझना। जैसे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में एचआर डिपार्टमेंट होता है ना, एचआर डिपार्टमेंट जो सबको बहुत तंग करता है, उनकी प्रमोशन, उनके रिव्यूज, उनके इंक्रीमेंट वगैरह की बात करता है, टर्मिनेशन, पिंक स्लिप, बहाना, नौकरी से निकालना, ये सब होता है उनके साथ। ऐसे एचआर डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, उसका नाम होता है एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट। मतलब ये बेसिकली एचआर डिपार्टमेंट होता है, लेकिन सरकारी टर्म्स में उसे एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। तो एचआर के एक्सपेंसेस होते हैं, ये वो खर्चे हैं। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस। अच्छा, ट्रेड एक्सपेंसेस को लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, गलत है वो। ट्रेड तो खरीदने बेचने का खर्चा हुआ ना, डायरेक्ट कैसे हो गया वो, गुड्स को खरीदना बेचना भाई, जिन्हें तुम बेचने के लिए जा रहे हो वो। तो ट्रेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इनडायरेक्ट कहलाते हैं। ठीक है। और उसके बाद बोले हमने सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस। ऑफिस स्टोर, सिर्फ स्टोर आ जाए तो क्या मानेंगे, डायरेक्ट। ऑफिस स्टोर मतलब आपके ऑफिस में छोटे छोटे क्या रखे हुए हैं, नैपकिन रखे हुए हैं, छोटी पेपर प्लेट रखी हुई है, प्लास्टिक के स्पून्स रखे हुए हैं, डिसइंफेक्टेंट रखे हुए हैं, पोलिन रखा हुआ है, दरवाजों को साफ, देखा ना कई कई जगह दिखाते हैं, पियून दरवाजे साफ कर रहा होता है, शीशे साफ कर रहा होता है। अपने अपने स्कूल में देखा होगा, हाउस कीपिंग स्टाफ क्या कर रहा होता है, रेलिंग्स को, दरवाजों को, शीशों को साफ कर रहा होता है, एक लिक्विड से साफ।
वो वाला, वो स्टोर ऑफिस के लिए, उसकी बात करते हैं। तुम कुछ, तुम्हारे स्कूल में सफाई नहीं होती क्या? हाँ? अबे तुम्हारे स्कूल में, हम अपने स्कूल में जब हम देखिए, आई एम अ प्योर प्रोडक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। हमारे स्कूल में क्या होता था, हर फ्राइडे को कंपटीशन होता कि किसकी क्लास ज्यादा साफ है। हाँ, नहीं, अरे बकवास नहीं होता था, वी एंजॉयड दैट प्रोसेस। हम साफ करते थे अपनी क्लास को। हमारे स्कूलों में तो पियोन थोड़ी होते थे सफाई करने वाले। हम जब क्लास में घुसते थे तो क्लास, जब हम जैसे हम क्लास में घुसे क्लीन क्लीन, और जब हम क्लास छोड़ के जाते थे शाम को, जब हमारी क्लास खत्म होती थी या सुबह जब हमारे, हम अपनी क्लास को साफ करके तब जाते, ताकि अगले दिन हमें साफ दिखे क्लास। वी डू वी डू इट इन दैट वे। इसीलिए हमें सड़क में जगह जगह, मेरी जनरेशन के लोगों को कहीं कोई शर्म नहीं है भाई, क्या फर्क पड़ता है, गंदगी उठा के साफ करो, ठीक है, इट इज अ प्रॉब्लम। लेकिन आप लोगों को तो बड़ा लगता है, ओ क्या कर दिया हमने। और आप में से कई सारे बच्चे जब यूके जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, क्या करेंगे, फ्लश साफ कर रहे होंगे अपना। तब अम्मा थोड़े देंगे, तब पापा थोड़े तुम्हारे साथ नौकर भिजवाएंगे। वहां तो सारे काम खुद करने पड़ेंगे। तब वहां वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, यहाँ आके फिर से नवाब बन जाएंगे। एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट। पेटी एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ये सब क्या थे? ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे थे, सब इनडायरेक्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज ऑन सेल, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, कार्टेज आउटवर्ड। मैंने कैरेज, कार्टेज और फ्रेट का डिफरेंस समझाया था आपको, है ना? घसीट के ले जाने वाला, सिर पे रख के ले जाने वाला, गाड़ी के थ्रू ले जाने वाला। आई मेड इट क्लियर टू एवरीबडी। एक्सपेंस ऑन सेल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, फ्री सैंपल्स, कमीशन पेड या कमीशन डेबिट, सेल्समैन का कमीशन, ब्रोकरेज, बैड डेट, एक्सपोर्ट ड्यूटी, डॉक चार्जेस आउटवर्ड। सिर्फ डॉक चार्जेस है तो क्या मानेंगे, डायरेक्ट। लेकिन डॉक चार्जेस से तो आउटवर्ड कर दे तो क्या मानेंगे, इनडायरेक्ट। क्योंकि डॉकयार्ड से सामान जा रहा है भाई बिकने के लिए दूसरे देश में, ये वो है। ठीक है, पैकिंग चार्जेस आया, पैकिंग चार्जेस इनडायरेक्ट, पैकेजिंग चार्जेस डायरेक्ट। समझे? पैकिंग और पैकेजिंग का फर्क समझते? पैकेजिंग मटेरियल होता है जिसे आप प्रोडक्ट के ऊपर रैप करते हैं, उसे बेचने लायक बनाते हैं, वो पैकेजिंग कहलाती है। ठीक है, पैकिंग का मतलब क्या हुआ, आपको बल्क में ऑर्डर मिला, आपको मिल गया, मान लो इशिता साबुन बनाती है डव, इसको ऑर्डर मिल गया 2 लाख डव साबुन का ऑर्डर। तो वो क्या करेगी, उनके रैपर को रख के उनको सबको बड़े बड़े कंटेनर कार्टन में पैक करेगी, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसान हो। उसे पैकिंग कहलाती है। समझे? आपने देखा होगा ना, अमेजन अमेजन वाला आपको जो सामान डिलीवर करता है, देखा ना, अच्छी खासी पैकिंग करके भेजता है, पैकेजिंग करके नहीं भेजता, वो पैकिंग करके भेजता है। वो खर्चे बोल रहे हैं, पैकिंग चार्जेस किस लिए होते हैं? अच्छा चलो सुनिए, आपने देखा होगा जब आपका घर शिफ्ट होता है, पैकर्स एंड मूवर्स क्या करते हैं, वो एक बहुत मजबूत से बबल वाले रैप में आपके सामान को लपेटते हैं, और फिर बहुत सावधानी से उठा के तब पैक, वो पैकिंग है, पैकेजिंग नहीं है वो। पता चला अबीर ने अपने घर के सामान की पैकेजिंग करा के बेचाई, बेच नीलाम कर दी। और कई बार ऐसा भी होता है, सॉरी, नोएडा के एक बंदे ने क्या करा, अपना सामान बेंगलुरु भिजवाया, बंदा ट्रक लेके भाग गया। वो और उसकी बीवी और बच्चे बेंगलुरु में पहुंच रहे खाली घर में, सस्ते के चक्कर में भाई ट्रक लेके भाग के ले, सारा घर का गृहस्थी, एसी, रेफ्रिजरेटर वेटर, बाइक वाइक सब लेके भाग गया, बंदा ट्रक वाले गायब हो गए, गुजरात भाग गया। कैसे पकड़ा गया, कुछ नहीं, वो लोकेशन से पता चला गुजरात में था, उसके बाद कुछ नहीं पता, ट्रक वरक। बेचारा वो उसकी वाइफ और उसके बच्चे बेंगलुरु में खाली घर में बैठे, सोचिए इंतजार कर रहे हैं कब आओगे तुम भाई। ट्रक वाला कहता मैं ना आता भैया, चला मैं तो उड़ चला। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा सुनो, ये डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस क्लियर है, ये तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चे हैं। अब आया स्टेबल एक्सपेंसेस। भाई ये क्या बोला है, पुराने जमाने में सामान की डिलीवरी के लिए घोड़ा गाड़ी होती थी, तांगा होता था। ठीक है, तो उसको क्या कहते थे, स्टेबल स्टेबल एक्सपेंसेस हुआ करते थे। बेटा मैं क्या करूं, अगर किताब में क्वेश्चन आ जाए तो मालूम तो होना चाहिए ना। घोड़े ये स्टेबल तो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं ना, तो ठीक है, अब नहीं हो। लेकिन अब जरा सोचो कि वो व्यक्ति जो, कहते हैं ना, डर्बी रेसेस होती हैं, घोड़े की रेस होती है, हॉर्स रेसेस होती हैं, उनके स्टेबल तो उनके लिए एक्सपेंसिव ही कहलाएंगे ना, उस तरह से। वेयर हाउस एक्सपेंसिस, वेयर हाउस इंश्योरेंस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सारे के सारे क्या कहलाएंगे आपकी, इनडायरेक्ट है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आएगा, डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट डेबिट आएगा, रिबेट अलाउड, रिबेट डेबिट होगा, रेंट, रेंट पेड, रेंट डेबिट, रिपेयर, रिपेयर रिन्यूअल्स, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सेस। अब ये वो आइटम है जो इन दोनों किसी कैटेगरी में नहीं जाते, लेकिन आपको इतना डिटेल नहीं देखनी है।
आपको तो सिर्फ जाना है डायरेक्ट क्या और इनडायरेक्ट क्या है, बस। ये तो 12th के लिए मैं बेस तैयार कर रहा हूँ आपका। डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट है। हाँ जी बेटा, हाँ। कहाँ लगाएगा बता? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का है नहीं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का है नहीं, लेकिन ऑपरेटिंग है, क्योंकि प्रोडक्शन, हाँ मशीन तो यूज हो रही है ना प्रोडक्शन में। हाँ, उसमें क्या चीज? बेटा पहले प्रॉफिट से एंट्री भूल गई? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगली एंट्री क्या होती थी? प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन। एंट्री क्या बनी? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहाँ चला गया? लायबिलिटी में, और वो प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में। इसको बेटा कैसे लेंगे डायरेक्ट? बच्चा समझ, मैं बताता हूँ डायरेक्ट। देखो डायरेक्ट कैसे होता है समझना। जैसे क्या नाम है बेटा पीछे आपका? नाम बताओ। अद्वैका। अद्वैका का मतलब मान लो जैसे रिंग सेरेमनी चल रही थी, सपोज मान लिया हमने कि उसमें एक फोटोग्राफर शुभांकर आए। शुभांकर दो तरह के कैमरा लेके आए। एक कैमरा था फोटो, होता है डिस्पोजेबल कैमरा, फोटो खींची और वो बेकार हो गए, ठीक है। डिस्पोजेबल कैमरा होते हैं भाई, कुछ शॉट लेते हैं उसके बाद तो बेकार हो जाते हैं। तो कैंडिड शॉट्स लिए इनके और उसको किनारी कर दिया। तुम पहली बार सुन रहे हो लेकिन होते हैं। अच्छा दूसरा क्या हुआ? दूसरा फिर ये बड़े भयंकर वो जो निकॉन के कैनन के बहुत हैवी 10-10 12-12 लाख के कैमरा सेट लेके आए इन्होंने, पैसा लेके चले कैमरा। ठीक है जी। अब ये बताइए मुझे, इसने अद्वैका की रिंग सेरेमनी करी, मौली की रिंग सेरेमनी करी, इशिता की सुकृति की रिंग सेरेमनी करी, है ना? क्या नाम तुम्हारा? रुशिल की रिंग सेरेमनी करी। बाबा का नाम क्या है? हाँ सबकी। तो ये, हाँ, संजना का है तो। हाँ, मलिक भाई साहब की रिंग सेरेमनी करी। मलिक की तो बचपन में हो गई थी। तो सुनो, अब सुनो सुनो, क्या करा उसने? क्या ये ऐसा करेगा कैमरामैन कि एक रिंग से नहीं कैमरा पटक के फोड़ देगा, अब से दोबारा नहीं करूंगा? पर ही विल यूज इट। कैमरा जब यूज करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे उसकी कीमत भी तो कम होगी, डेप्रिशिएट तो होगा ना। तो डेप्रिशिएशन को इसीलिए इनडायरेक्ट बोले, डायरेक्ट में थोड़ी डाला जा रहा है। डायरेक्ट कब होता? जब वो क्या करता, मलिक साहब नहीं, मलिक साहब की शादी में कैमरा यूज करता और फिर वो कहता कैमरा खत्म, अब उसके अलावा में कुछ नहीं, तब वो डायरेक्ट मानते हैं उसको। हम डेप्रिशिएशन में क्या कर, वी आर स्प्रेडिंग द कॉस्ट ऑफ एन मशीनरी ओवर अ टाइम पीरियड। पहले पूरा करने एक्सप्लेनेशन, तो थोड़ा थोड़ा जो क्या उसको ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग बोलते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट बोला जाता है उसको। बोलिए। देखो दिखाएगा आप। हाँ बोलिए। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग है। ठीक है, नहीं नहीं। अच्छा समझ, हम ना नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन की बात करते हैं, एबनॉर्मल की बात नहीं कर रहे होते हैं यहाँ पर। एबनॉर्मल जो है ना, तो नीचे देखना, अभी अभी कैटेगरी आ रही है आपके पास, चलिए अब देखिए इधर मिलता है। अब सुनो, अरे ठीक है, आगे देखिए। अब आए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कन्वेंस चार्जेस, कार एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सब जो है ना आपका। अब ये बोल रहा है ना कि अगर एक्सीडेंट से अब एक्सीडेंट वाला, अब वो जो एक्सपेंसेस जो एक्सीडेंट एक्सीडेंट उनको तो नॉन ऑपरेटिंग की कैटेगरी में डाल रहे हैं ना। आगे चले क्या? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब मुझे बताइए, इंटरेस्ट ऑन लोन का ना तो डायरेक्ट है ना वो इनडायरेक्ट है, ना तो इनडायरेक्ट, मतलब विच आर सपोर्टिंग योर। तो अब हमने क्या करा, हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस को दो कैटेगरी में डाला, ऑपरेटिंग में डाला और नॉन ऑपरेटिंग में डाला। ऑपरेटिंग तो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से। बताइए, इंटरेस्ट और लोन में पे कर रहा हूँ, इसका प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से क्या लेने देना? कुछ भी लेना देना नहीं। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे, कोई लेना देना नहीं। आपने डोनेशन कर दी, चैरिटी कर दी अपने सामान की, इसका क्या लेना देना भाई प्रोडक्शन से? आप बोलेंगे हम चैरिटी करेंगे, हमारा नाम बढ़ेगा, हमारी सेल बढ़ेगी, ना 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 ना, ये दूर के सपने मत लो। ऐसा नहीं होता चैरिटी डोनेशन करने से। बैंक चार्जेस, फाइनेंस चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, अपने वर्कर के लिए एंटरटेनमेंट के सिनेमा शो करवा दिया उनको, पॉपकॉर्न खिलवा दिया उनको, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पिला के उनको पूरा सिनेमा हॉल दिखा दिया। माय कजन सिस्टर, शी इज अ मैनेजर इन एन एनजीओ। वो एनजीओ क्या करते हैं, रूरल एरिया में आई जो आंखों से संबंधित बीमारी है उनके लिए, या आई साइट्स वगैरह इसके लिए काम करते हैं। तो शाहरुख खान की एक एनजीओ और है, तो बाई चांस शाहरुख खान ने उनको कुछ काम दिया, दे वंडरफुली एग्जीक्यूटेड दैट टास्क एंड शाहरुख खान वाज वेरी हैप्पी। तो शाहरुख खान की जो मूवी आई थी ना पठान, पठान आई थी शायद उसने, उसने क्या करा था, नोएडा में एक कोई सिनेमा हॉल का था, एक पूरा मल्टीप्लेक्स उनके लिए बुक करा था उसकी कंपनी ने। उनको अनलिमिटेड ड्रिंक्स, अनलिमिटेड जो खाना पीना जो था,
और पूरी मूवी में उसकी जो पीआर पब्लिक रिलेशन एक ऑफिसर थी, वो मुंबई से स्पेसिफिकली यहाँ आई थी, उनको शो दिखा के ऐसा करके उनको एंटरटेनमेंट करा। तो जो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है, इसका ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग कैसे हो जाएगा ये? डायरेक्ट तो वैसे ही नहीं है ये। किस कैटेगरी में चला गया? नॉन ऑपरेटिंग की कैटेगरी में चला गया। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एम्बेजलमेंट, समझ रहे हो? अरे वो कोई भी खर्चा जिसके कि आपके रेवेन्यू जनरेशन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ, फैक्ट्री का दरवाजा था, फैक्ट्री के दरवाजे की ना जो चौखट होती है वो गल गई पानी से, उसको रिपेयर वेल्ड करा दिया। अब बता इसका क्या लेने देना, मैं कहाँ डालूं मैं इसको? उसका प्रोडक्शन से क्या लेने देना चौखट बदलवाने का? नहीं कोई लेने देना ना। विंडो है, उनका शीशा फूट गया, कहाँ टूट गया, उसका क्या करूंगा? रिपेयर रिन्यूअल में चला गया ना वो तो। प्रोडक्शन से क्या लेने देना उसका? आप बोलेंगे नहीं शीशा नहीं होगा तो ठंड लगेगी वर्कर को, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट तो इग्नोर होते हैं। अंजनी जाग जाओ बेटा, सो मत। लॉस इन एक्सचेंज, ये होता है करेंसी का एक्सचेंज। डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करा, रुपीज को डॉलर में। जब आप डॉलर खरीदने जाते हैं ना, तो वो पता है क्या बोलते हैं? 85 रुपीज का मिलेगा भाई। जब आप बेचने जाते हैं, कहते हैं 78 का लेंगे हम तो। दिस हैपेंस। जब आप फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं और आपको डॉलर चाहिए इंडियन करेंसी में, तो क्या करते हैं आप? एक्सचेंज स्टोर होते हैं एयरपोर्ट पे, काउंटर बने रहते हैं जगह जगह पे, आपने देखा होगा। थॉमस एंड कुक और पता नहीं किस किस के, इवन बैंक के काउंटर भी बने रहते हैं। आप जाइए, उनका लिखा रहता है डॉलर वी परचेज एंड वी सेल। जब वो बेचते हैं आपको, डॉलर 80 रुपीज का थोड़ी बेचते हैं, 85 रुपीज का करीब पे बेचते हैं। और जब वो खरीदते हैं आपसे, तो सस्ता खरीदते हैं। तो ये जो डिफरेंस हुआ, इसे कहते हैं क्या? करेंसी एक्सचेंज, लॉस इन एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है जी। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ डिस्काउंटिंग बिल, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वगैरह, ये सारे आपकी किस कैटेगरी में चले गए? नॉन ऑपरेटिंग की कैटेगरी में चले गए। अब हमने डायरेक्ट इनकम तो सिर्फ सेल्स बताई थी। जरा इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम, ये मैंने आइटम इसलिए सारे डिस्कस करें, जब भी आप चैप्टर पूरा करेंगे ना, किसी आइटम में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली, एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। आगे देखें जरा। रेंट रिसीव्ड, रेंट क्रेडिट, रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, ये हमारे लिए क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट क्रेडिट, rebate received, rebate credit, commission received, commission credit, dividend received on shares, interest received on debenture, special bonus received from suppliers, bad debt recovered, किसी के अंदर का इंसान जा गया, कहता ले भैया पैसा वापस ले ले। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मिसलेनियस इनकम। एक आइटम छोड़ा मैंने, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम। तो काय थैला पे कर, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम जाने क्या होता है? जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करने के लिए जाते हैं, तो वो आपको स्टाइपेंड देते हैं, आपको पैसा देते हैं। लेकिन कुछ कंपनियां बहुत बदमाश होती हैं, उनका नाम होता है, वो कहते हैं तुम हमारी कंपनी में काम करोगे तो तुम हमें पैसा भी दोगे। हाँ, तो ये आपके लिए तो इनकम होगी ना। अप्रेंटिस कहते हैं उन बंदों को जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम सीखने के लिए आते हैं। तो कहते हैं हम तो तुम्हें काम सिखा के एहसान कर रहे हैं, हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, तुम हमें पैसा दोगे। हाँ, लेकिन लीचड़ फर्में होती हैं वो। मतलब मैं आई डोंट कंसिडर देम गुड, क्योंकि आप लोगों से काम भी करवा रहे हैं, फिर उनसे पैसा भी ले रहे हैं। लेकिन होता है तो, अब है तो है, क्या कर सकते हैं काउंटिंग। ठीक है जी, क्या हुआ बताइए? अच्छा, आपकी कंपनी में ऐसे होता है? इतने बदतमीज लोग होते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अगली क्लास जो मैं करूंगा ना आपकी, वो 1.5 आवर की करूंगा आप। नहीं, तो आप, नहीं ना ना ना, नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सुनो। अब जो भी क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, क्योंकि जल्दी निपटाना है, तो क्लास बड़ी बड़ी करेंगे। तो हम आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं यहाँ पर, ठीक है, चलो।